वन प्लस नॉर्ड 3 जो कि इन दिनों बहुत ही ज्यादा चर्चा में है बिकॉज कि ये फोन अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर मिल रहा है। एक साल ओल्ड ये स्मार्टफोन है। अभी वन प्लस नॉर्ड 4 भी लॉन्च होने वाला है। ये एक साल पहले जब ये लॉन्च हुआ था 8/128 वाला वेरिएंट जो कि लगभग 34 से 35 के आसपास लॉन्च हुआ था, और अभी ये फोन मिल रहा है इसका 8/128 वाला वेरिएंट 20,000 में। स्टार्टिंग में ये फोन मिल रहा था फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ 2 से 3 हफ्ते पहले की बात है, 21-22 हजार के आसपास। लेकिन ये फोन ऑथोराइज सेलर के थ्रू सेल नहीं हो रहा था फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो भाई देखो लोगों ने इसे इग्नोर किया और मैंने भी इसे सेम यही प्राइस के ऊपर देखा था फ्लिपकार्ट के ऊपर 21-22 के आसपास। लेकिन मैंने भी यही सोचा कि भाई देखो अगर यहाँ से मंगा लेते हैं इतने कम प्राइस में जब मिल रहा है तो क्या पता क्या मिल जाए क्या नहीं मिले, यानी कि फोन यही मिलता है नहीं मिलता है, या फिर ये रिफर्बिश वगैरह दे दे तो कुछ बोल नहीं सकते। तो बहुत से लोगों ने इसको यहाँ से बाय नहीं किया, और जब ये फोन मिल रहा है अमेजोन के ऊपर 20,000 में तो लोग इसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि भाई क्या ये फोन हम भी बाय कर सकते हैं 20,000 में। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले कि ये फोन इतना सस्ता क्यों मिल रहा है और क्या हमें ये फोन 20 के बजट में बाय भी करना चाहिए या फिर इसे इग्नोर करना चाहिए। बिकॉज कि 20 के बजट में इसको बहुत से लोगों ने बाय किया भी है, तो उनमें से कुछ लोग हैप्पी है लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सैड भी है कि भाई हमने क्यों बाय कर लिया। एक्चुअल में क्या है सब कुछ हम क्लियरली इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की ये फोन इतना सस्ता अभी सेल क्यों हो रहा है, तो भाई क्लियर सी बात है कि ये फोन का स्टॉक कंपनी को निकालना है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। और क्लियर सी बात है कि स्टॉक निकालना है मतलब कि ये फोन ज्यादा सेल हुआ ही नहीं जितना यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो भाई ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन ये फोन में ऐसा क्या था कि ये फोन सेल हुआ ही नहीं। और अगर आप इसे खरीदते हो अभी के टाइम पे 20 के बजट में तो भाई 20 के आपको सस्ता तो लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके 20,000 रुपए आप पे तो कर ही रहे हो। तो फिर आपके जो 20,000 रुपए जा रहे हैं तो क्या ये सच में उतना बेटर फोन है भी या फिर नहीं। तो पहला सवाल यह आता है कि ये फोन इतना कम सेल क्यों हुआ। एक्चुअल में फोन तो अच्छा था, वन प्लस नॉर्ड 3 है, 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के साथ में बड़ी बैटरी मिलती 5000 mAh की, 80 वैट का फास्ट चार्जर इन बॉक्स में आपको मिल जाता है। साथ ही में डायमेंसिटी 9000 का चिपसेट जो कि 1 बिलियन प्लस का आपको यहाँ पे स्कोर निकाल के देता है। तो यहाँ पे इतनी सब कुछ बातें आपको यहाँ पे मिल रही थी, तो ये फोन इतना कम सेल क्यों हुआ। पहली बात तो इस फोन की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा हो गई थी इस बार। जैसे कि आप थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे थे तो आपको मिल रहा था वन प्लस का ही 11R जो कि आपको 38 से 39 के आसपास मिल रहा था, वो भी 8+ Gen 1 के साथ में। सबसे पहला इंपैक्ट तो यहाँ पे देखने मिलता है प्राइसिंग को लेकर के। तो लोग स्विच हुए वन प्लस 11R की ओर, ना कि वन प्लस नॉर्ड 3 की तरफ। तो यहाँ पे इसकी सेल वैसे यहाँ पे इसकी वजह से ड्रॉप हुई, प्राइसिंग ज्यादा भी थी और यहाँ पे चिपसेट डायमेंसिटी का भी था। और हाँ, दूसरी बात ऐसी कि इसमें आपको जो है ना कुछ दिक्कत भी देखने मिल रही थी। जिन जिन लोगों ने इसको बाय किया 33-34 के आसपास, उनमें से मेरा एक फ्रेंड भी था, लेकिन वो अभी थोड़ा दूर है तो मैं उसका फ़ोन यहाँ पे नहीं मंगा सकता क्योंकि वो खुद यूज़ कर रहा है और थोड़ा दूर भी है, तो मैं उसे कैसे मंगाऊँ कैसे उसका रिव्यू वगैरह करूँ। तो भाई मैंने उससे बात की, उसका भी क्लियरली यही कहना था कि इसका जो बैटरी बैकअप है आपको लगभग 4.5 से 5.5 घंटे के आसपास का आपको एसओटी मिल जाता है। नॉर्मल से मिड मोटेड यूज़ के अंदर आप थोड़ा हेवी यूज़ करते हो तो और भी थोड़ा पे कम हो जाता है। तो इसका क्लियर सा कौन सी है कि इसका जो बैटरी बैकअप है आपको इतना बेटर देखने नहीं मिलता, जबकि बैटरी आपको बड़ी मिलती है 5000 mAh की। और बाद में इसमें बहुत सारे अपडेट भी आए, लेकिन ये बैटरी का इशू अब तक सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। और सेकंड इशू ये कि इसमें आपको थर्मल के इश्यूज भी देखने मिलते हैं। जो लोग इस फोन को यूज कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी बहुत भी गेमिंग कर लेते हो, यानी कि थोड़ा हेवी टास्क करते हो, थोड़ी गेमिंग करते हो, तो ये फोन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे गर्मी के इशू भी इसमें आपको देखने मिलते हैं, यानी कि चिपसेट उतना बेटर नहीं है जितना कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। डायमेंसिटी 9000 जो चिपसेट है वो इतना स्टेबल नहीं है, इसी के चलते यहाँ पे बैटरी एफिशिएंसी आपको कम देखने मिलती है। साथ में आपको इसमें हीटिंग के इश्यूज भी देखने मिल जाते हैं। तो इसका भी एक तगड़ा इंपैक्ट देखने मिलता है, बिकॉज कि इतने पैसे पे करने के बावजूद भी अगर आपको बैटरी बैकअप सही नहीं मिल रही है और साथ में यहाँ पे थर्मल के इश्यूज है तो फिर बंदा क्यों बाय करे। और तीसरा पॉइंट ये कि इसकी इमेज भी थोड़ी खराब हुई है वन प्लस नॉर्ड 2 को लेकर के, बिकॉज कि जो वन प्लस नॉर्ड 2 था इसमें आपको बहुत से ब्लास्टिंग के इश्यूज देखने मिल रहे थे। हर एक कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी, लेकिन बहुत सारे स्मार्टफोन वन प्लस नॉर्ड 2 के ब्लास्ट हुए थे। तो इसी के चलते यहाँ पे एक बैड इमेज बन जाती है कि भाई वन प्लस का जो नॉर्ड 2 था वो भी यहाँ पे से दिक्कत दे रहा है। तो भाई जो वन प्लस नॉर्ड 3 आया है उसमें भी शायद से ये इश्यूज हो सकते हैं, तो भाई लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर ही कर रहे थे। तो ये भी एक थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर बन जाता है कि इसको इग्नोर करने का। और चौथा पॉइंट ये कि जनरली वन प्लस के सभी स्मार्टफोन में आपको ग्रीन लाइन वगैरह का या फिर पिंक लाइन का इशू देखने मिल रहा था, तो उस टाइम पे यहाँ पे वन प्लस की सेल और भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी थी। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे वन प्लस के फोन सेल हो नहीं रहे थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में जब वन प्लस ने बताया कि भाई जो भी दिक्कत आती है तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे लाइफ टाइम तक के फ्री रिप्लेसमेंट का ऑफर मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, तो फिर बाद में लोगों ने इसको
ट्रस्ट करके बाय करना स्टार्ट किया, तो एक टाइम के लिए इसकी सेल और ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी थी, तो उसके अंदर आपको इसका भी नंबर देखने मिल जाता है। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुल मिला के कुछ इतने पॉइंट्स थे कि जिसकी वजह से इसकी सेलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई, और हो सकता है कि नॉट 4 में ये और कुछ ज़्यादा चेंजेस करे, प्राइसिंग को यहाँ पे अट्रैक्टिव रखे, तो वो फोन और ज़्यादा सेल हो सकता है, जो कि OnePlus Nord 3 नहीं हुआ था। तो भाई अभी OnePlus Nord 4 भी लॉन्च होने वाला है, तो भाई देखो अभी उसको भी सेल करना है। तो भाई OnePlus Nord 3 का जो स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि सेल नहीं हुआ, तो उसको भी तो निकालना जरूरी है। तो भाई उसको क्या करें, तो भाई उसको निकालने के लिए भी प्राइस तो ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो भाई ये भी एक रीजन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये थे कुछ रीजन की जिसकी वजह से ये फोन इतना सेल नहीं हुआ। ओके, और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं। तो भाई देखो, इसलिए ये फोन अभी सस्ता हो चुका है, लेकिन अभी एक्चुअल पॉइंट क्या बनता है कि अभी ये फोन अगर 20K में मिल रहा है तो क्या इसको हम बाय करें। तो पहली बात है प्राइसिंग को लेकर के कि भाई देखो, जब ये फोन लॉन्च हुआ था 34-35 के आसपास लॉन्च हुआ था, 8/128 16 मिनट, और अभी ये फोन आपको मिल रहा है 8/128 20,000 में, यानी कि ये आपको फायदे का डील मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे प्राइसिंग का यहाँ पे दिक्कत नहीं आती, प्राइसिंग आपको यहाँ पे सही मिल रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे अच्छा है आपके लिए अगर आप खरीदना चाहते हो तो। ओके, तो इसको हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। और सेकंड पॉइंट ये कि भाई इसकी जो इमेज खराब हुई थी, जैसे कि यहाँ पे OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हुए थे, इसकी जो इमेज इतनी बैड हो चुकी थी, साथ ही में यहाँ पे इसमें आपको ग्रीन लाइन का इशू, पिंक लाइन का इशू क्या देखने मिलता है। तो भाई देखो, जितने लोगों ने इसे बाय किया था, जितने फोन सेल हुए, सेल तो हुए लेकिन ज़्यादा सेल नहीं हुए, लेकिन जिनके पास भी स्मार्टफोन है, इवन कि मेरे फ्रेंड के पास भी ये फ़ोन है, तो उसको भी ऐसे कोई ग्रीन लाइन का या फिर पिंक लाइन का इशू नहीं आया, और फ़ोन में से कोई ब्लास्टिंग का भी आपको इशू देखने नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ती। और अगर आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन का, पिंक लाइन का इशू आता भी है, तो OnePlus आपको लाइफ टाइम तक के इसको फ्री रिप्लेस करके दे देगा। तीसरा पॉइंट ऐसे कि भाई देखो, 20 के आसपास ये फोन मिल रहा है, हमारे पास इतना बजट है भी, हम इसको ऑर्डर कर भी देंगे। लेकिन भाई देखो, बैटरी का क्या, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाती है, और साथ में आपको इसमें हीटिंग के इश्यूज भी देखने मिलते हैं। तो फिर क्या इसको ऑर्डर करें या फिर रहने दें। ये जो डर है आपका, इसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये फोन खरीदना है या फिर नहीं खरीदना। तो भाई देखो, फोन वैसे अच्छा है, फ्लैट डिस्प्ले, 1.5 का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड के साथ में, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। यहाँ पे आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस के साथ में। आपको यहाँ पे इनका अलर्ट स्लाइडर भी देखने मिल जाता है। ये फोन 190 ग्राम का, यानी कि ज्यादा हेवी फोन नहीं है। फ्लैट और बॉक्सी टाइप की फ्रेम है, जो कि प्लास्टिक की फ्रेम है और ग्लास बैक है, और इसकी जो हैप्टिक्स है, साथ में इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो ये सब कुछ स्पेक्स और जो फीचर्स है आपको इस बजट में, यानी कि 20 के बजट में डेफिनेटली अच्छे मिल जाते हैं। बट आप खरीदना चाहते हो तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि आप इस फोन को खरीदते हो तो आपको जो बैटरी बैकअप है वो इतना बेटर नहीं मिलेगा। आपको लगभग 4.5 से 5.5 घंटे के बीच का SOT मिलेगा, यानी कि आपको एक दिन निकाल देगा। आप थोड़ा हेवी यूज करोगे तो फिर आपको अगेन यहाँ पे चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन क्या दिक्कत है, इसमें आपको 80 वैट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि आपके फोन को लगभग 40 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देता है। अगर बैटरी जल्दी ड्रेन होती भी तो आपके पास में फास्ट चार्जर है, जो कि आपके फोन को जल्दी चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे ये सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन जो ज्यादा आउटडोर ट्रैवल करते हैं और साथ में सुबह जल्दी निकलने के बाद में आपको लेट नाइट घर पे आना पड़ता है, जल्दी चार्जिंग का सॉकेट नहीं मिलता है, फिर चार्जर आपके पास में नहीं रहता है, तो ये लोग थोड़ा इसको इग्नोर करें, बिकॉज आप थोड़ा हेवी यूज कर लेते हो तो फिर ये जल्दी बैटरी ड्रेन करता है फास्ट तरीके से, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जो लोग इसको दिन में 2 बार चार्ज कर सकते हैं, बैटरी ड्रेन होती भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फास्ट चार्जर है 80 वैट का, तो लगभग 15 से 20 मिनट में 50-60% चार्ज हो जाता है। ओके, आप यहाँ पे इजीली चार्जर कैरी कर सकते हो। ऑफिशियल काम है या फिर आपका ऐसे कुछ काम है जहाँ पे प्लग इजीली आपको मिल जाता है, आप यहाँ पे चार्ज लगा सकते हो। या फिर आपका ज़्यादा हेवी यूज़ नहीं है तो आपका लगभग 1 दिन तो निकाल ही देगा। तो ये फोन कुछ वैसे ही जैसे कि आपको सैमसंग का S21 FE वगैरह देखने मिलता है, जो कि आपको लगभग 4.5 से 5-5.5 घंटे का SOT देता है, जो कि आपको थोड़ा हेवी यूज़ करने के बाद में दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता और आपको अलग से चार्जर लेना पड़ता है। लेकिन Nord 3 में क्या है कि आपको 80 वैट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग भी करता है, साथ में आपको अडाप्टर मिल भी जाता है। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको थर्मल इश्यूज भी देखने मिलते हैं, यानी कि थ्रोटल भी करता है चिपसेट। आप अगर थोड़ी हेवी टास्क करते हो, थोड़ी हेवी गेमिंग कर लेते हो, तो ये फोन में आपको हीटिंग के इशू देखने मिल जाते हैं। उस टाइम पे बैटरी और भी जल्दी ड्रेन होती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि गेमिंग आपकी प्रायोरिटी ना हो। अगर गेमिंग ज्यादा करते हो तो फिर आपको थोड़ी बहुत हीटिंग के इशू देखने मिलते हैं। अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, हेवी टास्क नहीं करते हो, तो फिर नॉर्मल टास्क में ये फोन बिल्कुल ईजी चल जाता है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो 20 के बजट में ये फोन डेफिनेटली अच्छी डील तो है। आपको मैंने लिंक दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हो, आप इसको अमेजोन से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप चाहिए होगा, यानी कि आपको लगभग 7-7.5 घंटे का SOT चाहिए, आपको यहाँ पे हीटिंग इश्यूज कम चाहिए, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर ही कर सकते हो। बिकॉज कि आगे आपको बहुत सारी सेल देखने मिलेगी, साथ में आपको कुछ ही महीनों में BBD सेल भी देखने मिलेगा। तो भी देखो, वहाँ पे आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन देखने मिल सकते हैं। और अभी जो Realme GT60 लॉन्च हुआ है, जो कि आपको 29 के आसपास मिल रहा है, जो कि आपको कुछ समय के बाद में ये भी आपको इजीली 22, 23, 24 के आसपास मिल सकता है, जो कि आपके लिए और भी बेटर डील बन सकती है। तो फिर अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको बेटर बैटरी बैकअप चाहिए या फिर बेटर चिपसेट चाहिए,
कम हीटिंग इशू चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। आप अगर अभी खरीदना चाहते हो तो आप नथिंग 2A भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको लगभग 22 के आसपास मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा। लेकिन ये फोन में आपको हीटिंग इशू ना के बराबर देखने मिलते हैं। और साथ ही भी इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ पे लगभग 7-7.5 घंटे का SOT इजीली निकाल के दे देता है। और चिपसेट भी यहाँ पे कैपेबल है, साथ में यहाँ पे ऑप्टिमाइज भी है, बहुत पावरफुल तो नहीं है लेकिन आपके जो मीडियम मॉडरेट टास्क है इजीली कर देता है, साथ में हेवी टास्क भी इजीली हैंडल कर लेगा। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि भाई ये जो OnePlus Nord 3 था क्यों इतना सस्ता हो रहा है, साथ में आपको इसको चेकआउट करना चाहिए भी या नहीं। अभी आपकी मर्जी कि आपको इसको बाय करना है या फिर किसी और को चेकआउट करना है।